स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पूरी एग्जाम्पल्स वगैरह, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन वगैरह सब इसका यहाँ ख़त्म हो गया था। अब हम सब लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। लिखा हुआ है ड्रा क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर एक क्वाड्रिलेटरल आप ड्रा करिए, है ना। हुज वर्टेक्सेज आर इतना इतना इतना, जिसके वर्टेक्सेज इतने दिए हुए हैं। आल्सो फाइंड द एरिया, यही बात कर रहे हैं। पहले तो हम इसको ड्रा करते हैं। देखिए ये हमने इसको ड्रा पे लगाया, ये देखिए एक्स डैश वाई डैश 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया मैंने। पहला इसका कोऑर्डिनेट क्या, -4, 5 1 2 3 4 -4, इसके बाद 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4, हाँ एकदम फिट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, ए। कोऑर्डिनेट इसको रख दिया मैंने -4, 5, ठीक है। दूसरा क्या है 0, 7, 0 तो यहाँ पर है और 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पॉइंट गया। ये इस पॉइंट का मान लिया मैंने बी, ये हो गया 0, 7। दूसरा क्या है 5, -5, 5 इधर आएगा ना, 1 2 3 4 5 ये हो गया, -5 है इधर आएगा नीचे 1 2 3 4 5 ये वाली पॉइंट हो गई कि नहीं। इस पॉइंट को अगर सी नाम दे दिया तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5, -5 क्या है -4, -2 यानी 1 2 3 4 4 हो गया और -2 यहाँ पर आ गया। क्यों, ये पॉइंट क्या हो गया डी। कोऑर्डिनेट कितना है -4, -2। समझ गए होंगे आप। अब हमने क्या किया, इन सबको मिला दिया। यहाँ से इसको मिलाया और यहाँ से हमने इसको मिलाया, यहाँ से हमने ऐसे मिला दिया और यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये बन गया क्या आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, मैंने ड्रा कर दिया। अब कह रहे हैं कि जरा इसका एरिया बता दीजिए। इसे क्या बता दीजिए, एरिया बता देता हूँ। एरिया क्या करेंगे आप, यहीं से इसको एक डायगोनल को 2 ट्रायंगल्स में आप डिवाइड कर लेंगे। ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। अब एक बार फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, एक बार सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बात यही करनी है आपको, हम करते भी हैं इसको। देखिए चलते हैं किस पर, एरिया पर, ठीक है ना। लिख दीजिए फॉर एरिया ऑफ किसका, BAC का, BAC का। बी से शुरू करिए, x1 = 0, y1 = 7, x2 = -4, y2 = 5, x3 = 5 और y3 = -5, ठीक है। अब आप जानते हैं Δ1 बराबर है ना, Δ1 = 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, है ना। ये वास्तव में हाई स्कूल का क्वेश्चन है। x1 की वैल्यू 0, ये पूरी 0 हो गई, छोड़ देते हैं इसको क्योंकि x1 0 है। x2 पर आते हैं -4, y3 माने -5, y1 माने -7 प्लस x3 मीन्स 5, y1 मीन्स 7 माइनस y2 मीन्स 5, ठीक है जी। ये मिल के आ गया 1/2, यहाँ पे -4 × -12 प्लस 5 × 2, ये मिल जाएगा 1/2, 12 × 4 = 48,
48 प्लस 10 यानी 58। 58 का आधा कितना हो गया? 29 यूनिट स्क्वायर। ये पहले की एरिया हो गई, बात समझ रहे हैं ना। अब हम दूसरे की एरिया की बात करते हैं, ठीक है हर्षिता। फॉर एरिया ऑफ, हाँ, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी भाई? ADC की, ADC की, ADC की। x1 इक्वल टू -4, y1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू -4, y2 इक्वल टू -2, x3 इक्वल टू 5 और y3 इक्वल टू -5। हो गया ना। यहाँ से हम डेल्टा 2 की चर्चा कर लेते हैं, 1/2, ठीक है। x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू है -4, अंडर ब्रैकेट y2 - y3 -2 + 5 प्लस x2 माने -4, इसके बाद y3 - y1 -5 प्लस x3 माने 5, ठीक है जी। और क्या? y1 - y2 5 + 2, ठीक है ना। ये बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ से 1/2 देखिए, -4 इंटू क्या बचेगा? 3, और यहाँ से -4 इंटू -10, क्यों जी? अब प्लस 5 इंटू 7 हो गया। ये मिल जाएगा 1/2 -12, अब प्लस 40, अब प्लस 35 बेटा, ये मिल जाएगा 1/2 इंटू, है ना, कितना बचेगा यहाँ? 28 और 35, हाँ 28 और 35 28 और 35 63, ये हो गया 63। तो 2 से कटने वाला तो है नहीं। आंसर जरा चेक करिए इसका, कितना दिए हैं ये? 121/2, ये हो जाएगा 63/2, ठीक है। अब आप पूरा एरिया क्वाड्रिलेटरल निकाल दीजिए, समझ रहे होंगे आप क्यों। अब आप यहाँ लिख दीजिए, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ABCD इक्वल टू 29 + 63/2, यानी ये हो जाएगा 58 + 63/2, 8 3 11 के 1, है ना, और 6 5 11 1 12, 121/2 यूनिट स्क्वायर। आंसर है यही, दिस इज योर आंसर। ये बात कर रहे थे, देख रहे हैं, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन था, जो कि थोड़ा सा हमने कार्टेशियन प्लेन पर इसको रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने के बाद एरिया निकाल दिया इसका, ठीक है, नोटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, ध्यान से देखिएगा। द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल माने होता है समबाहु त्रिभुज, विथ साइड 2a, उसका साइड क्या है? 2a, ठीक है। साइड 2a lies along y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertex of the triangle, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ आपको, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक पहले एक्सिस बनाया, यहीं पर आपको एक्सिस बनवा करके पूरा ये एक्सिस वाली सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, ठीक है। पहली बात ये देख रही है, द बेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक बेस है, विथ साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। इसका बेसवा कहाँ कर रहा है? लाई y एक्सिस पर। तो मान लीजिए ये और ये हमने इसका बेस चुना, जो पूरी लंबाई कितनी है इसकी? 2a है, 2a है ना, तो इधर वाली a हो जाएगी और इधर वाली क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। क्यों a हो जाएगी? क्योंकि दिया लाइज अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का जो मिड पॉइंट है इज एट द ओरिजिन, इसका ओरिजिन है। कह रहा नहीं कह रहा? अच्छा,
तो चूंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपने यहाँ से इसको ऐसे यहाँ मिला दिया और यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया। ये साइड कितनी हो जाएगी 2a और ये साइड भी क्या हो गई 2a। तो कह क्या रहे हैं ये कि इसका वर्टेक्स का देखिए कह रहा है फाइंड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ A B C और यहाँ पर हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या O, दे दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो तो x की वैल्यू यहाँ क्या है 0, y पर कितना जा रहा है a, 0, a हो गया कि नहीं। C का अगर वर्टेक्स आपको निकालना हो तो x की वैल्यू यहाँ भी 0 है और y क्या है -a। हमको ये वाला चाहिए। तो ये वाला जानने के लिए हम आपको बड़े अच्छे से आप बता सकते हैं कि सर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस से आ जाएगा। देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ लिखेंगे OB, देखिए लिखेंगे OB इक्वल टू अंडर रूट क्या AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर और a की क्या वैल्यू है a स्क्वायर, समझ ही रहे होंगे आप। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये मिल क्या गया आपका 3a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3a कब। अब देखिए जब हम इस b वाले कोऑर्डिनेट पे चलेंगे तो b का कोऑर्डिनेट में OB की डिस्टेंस कितनी है √3a और y कितना है 0। देखिए हमने सारे कोऑर्डिनेटों को यहाँ पर निकाल दिया, कहीं से कोई बात। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन px1y1 एंड px2y2 व्हेन pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक एक्सिस बनाया, देखिए ये एक्सिस में ध्यान दीजिएगा हमारी बात। x हो गया और क्या है x डैश, y हो गया और y डैश। ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन PQ, ये PQ एक लाइन है, ऐसे खींच दिया मैंने। ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका क्या है Q है। देख रहे हैं ना, ये PQ लाइन क्या है y एक्सिस के पैरेलल है, दिख रही है ना आपको। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा था x1, y1 और इसका क्या दे रहा है x2, y2। ठीक है, कह रहा जरा डिस्टेंस बता दीजिए, ये O पॉइंट ले लीजिए, ओरिजिन ले लीजिए, ये कह रहा डिस्टेंस बता दीजिए। देखिए थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना है इसमें, और जब लग जाएगा, अभी आइडिया लगा लेंगे आप, चीज़ों को समझ जाएंगे तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा घुमाए तो ज़रूर है ये क्वेश्चंस को, लेकिन है कुछ नहीं। आप बताइए, अगर मैं कह दूं कि बेटा यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, तो आप कहेंगे मान लीजिए ये दूरी 3 रही होगी और ये y एक्सिस वाली दूरी 2 रही होगी, मान लीजिए रही होगी, तो आप कहेंगे सर 3 है 2 है। मैं कह दूं बेटा यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो देख रहे हैं तो 3 तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए इसको 4 कर दिया आपने, मैंने कहा यहाँ क्या होगा, तो आप कहेंगे 3, 5 होगा कि नहीं। आप देख क्या पा रहे हैं कि x की वैल्यू हर जगह बराबर है। अब देख रहे हैं ना, हर जगह बराबर है, तो इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें जो ये x वाले जो कोऑर्डिनेट हैं px1 y1 के, उसमें x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। बात समझ पा रहे हैं ना, हर जगह x की वैल्यू बराबर आ रही है, हर जगह x की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम PQ इक्वल टू अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला आप जनबे करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ जब आप रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ये मिल जाएगा y1 माइनस y2। ये देखिए ये PQ की डिस्टेंस हो गई। बात समझ रहे हैं। अब मैं इस लाइन को यहाँ से हटाता हूँ और हटा करके 2 नंबर दूसरे पार्ट वाले पे चलता हूँ। अच्छा, दूसरा पार्ट वाला क्या कह रहा है कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे जा रही है ना, ये है ना जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर आप देखेंगे हियर
यहाँ पर y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा कि नहीं? हर जगह y की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट बचेगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और वर्गमूल ले लेंगे तो x2 माइनस x1, ये पी क्यू की वैल्यू हो गई। बस इतनी ही वर्किंग थी इस क्वेश्चन में, हमने निकाल दिया। ये पहला पार्ट था और ये कौन सा पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था। वही आंसर है, कुछ था ही नहीं इसमें।